देखो बांग्लादेश किससे अलग हुआ था? पाकिस्तान से। कब बना था? 1971 में। ठीक है। राजधानी क्या थी? ढाका। और मुद्रा क्या थी? टका। वर्तमान में जो मुद्रा थी ना टका, वो पाकिस्तान से बहुत अच्छी स्पीड से ग्रोथ कर रही थी, लेकिन अचानक क्या हुआ कि वहां तक का पलट हो गया। रिजर्वेशन को लेकर वहां बच्चे स्टूडेंट जो है स्ट्राइक कर रहे थे, लेकिन वे इतनी उग्र स्ट्राइक कैसे होगी? कौन सी वो विचारधारा है जो बीच में देश को खागी? कुछ तो हुआ ही होगा। वो विचारधारा फॉरेन की विचारधारा है, ताकि जो मिडिल ईस्ट है उसमें अशांति फैलाई जा सके। और उस विचारधारा को खत्म ऐसा नहीं किया जा सकता। वहां पर कई तरह के संगठन हैं जो उस देश का नाश करने को उतर गए। ऐसे भारत में भी हैं कई संगठन हैं। उन एक स्टूडेंट क्या संसद में घुस सकता है? नहीं घुस सकता, जब तक उसे बैकअप ना हो। शेख हसीना के बेडरूम तक उसके अंडरगारमेंट जो है वे दिखा रहे। ये थोड़ी बड़ी बात नहीं है। शेख हसीना इंडिया में आई अपनी जान बचा के, ये बहुत बड़ी बात है। और वहां का आर्मी चीफ आगे ये कह रहा है कि मैं देश को संभाल लूंगा, अब तक यहाँ पे जो मैं शांति स्थापित करूंगा। ऐसा हो सकता है क्या बिना किसी बैकअप के? भाई ये जो मणिपुर में हिंसा है ना, ये भी उसी का ही उग्र रूप है। ये भारत में धीरे धीरे जन्म ले चुकी। भारत में हमने जब स्वतंत्रता प्राप्त की तो हमारे जो जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे सबने आहुति दी। ऐसे ही 1971 में यहाँ पर शेख मुजीबुर रहमान, शेख हसीना के फादर, जिन्हें क्या कहा जाए बंगबंधु, उन्होंने एक तरह के फ्रीडम फाइटर थे, उनके पुतले तक जलाए जा रहे, पुतले फूके जा रहे, स्टैचू जो बन रहे थे उन्हें तोड़ा जा रहा। सोच के देखो, अगर भारत में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह इनके स्टैचू तोड़े जाए तो विचारधारा कैसी होगी? वहां क्या वह देश के हित में विचारधारा होगी? बताओ होगी क्या? तो ऐसी विचारधारा आपके देश में पनपेगी और आपकी सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। तो सोचो कि उस पर कितनी तगड़ी फंडिंग हो रही होगी, क्या होगा होगा। बांग्लादेश में क्या हुआ? वो इतना अच्छा विकास कर रहा था, सब कुछ था उसके पास, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ? 2009 में भी ऐसा ही हुआ था। 2009 में भारत ने 800 सैनिक भेजे थे, तब जाके वहां सत्ता स्थापित हुई थी, दोबारा से शेख हसीना बैठी थी। बहुत बड़ा लोचा होने वाला है भाई इस पूरे मिडिल ईस्ट में। जितना भी एशिया का मिडिल ईस्ट है, जितना भी है, इसमें बहुत अफरा तफरी मचने वाली है। एकमात्र देश भारत ही बच रहा है, और भारत में भी इतने तरह के आंदोलन हो रहे हैं सरकार की आड़ में कि ये चाहिए वो चाहिए। खुद सोचने वाली बात है, स्टूडेंट जिन्हें कुछ नहीं पता उन्हें आप गुमराह करके किसी ऐसी जगह छोड़ रहे हो कि जिनका भविष्य खत्म है, और वो भी किसके कारण? रिजर्वेशन के कारण। रिजर्वेशन पे इतना बड़ा आंदोलन हो सकता है? नहीं हो सकता। सोचने वाली बात है कि अगर ऐसे काम भारत में होने लगे तो क्या होगा। भारत एक राष्ट्रवादी देश है। जब तक देश में, किसी भी देश में राष्ट्रवादी विचारधारा रहेगी, उस देश का अस्तित्व रहेगा, वरना देश खत्म है। इसीलिए तो मैं तुम्हें भी कहता हूं कि अपने दिलों में राष्ट्र प्रेम जगा कर रखो। जिस दिन ये मर गया ना, उस दिन ये देश खत्म है। तुम तो खत्म हो ही, ये देश भी खत्म है। बांग्लादेश इसका उदाहरण है। ऐसे ही तख्ता पलट नहीं होता। छोटा सा देश है, निन्ना सा। पाकिस्तान का भी छोटा सा देश है। हम भले पाकिस्तान को भूल गए, साइड में रख दिया हो हमने, लेकिन पाकिस्तान भी युद्ध की तैयारी में है भारत के साथ, और फंडिंग हो रही है उसे अब भी। ऐसा ही नहीं वो स्वीडन से एक इतना बड़ा अवाक खरीद लेता है। अभी खरीदा परसों ही 9 अवाक आए। भारत क्या कर रहा है? भारत इस अवाक को, एक ऐसा एरोप्लेन है जैसे हम कोई भी रडार ऊपर से कोई चीज आ रही है तो उसे कैच कर लेता है, ठीक है। अगर कोई नीचे से जा रही है तो उसे कैच करने वाला कोई सीन नहीं है, उसे अवाक बोला जा, ठीक है। वो टेक्नोलॉजी स्वीडन ने विकसित की थी। नो आगे किसमें? पाकिस्तान में। और उसका मतलब यह है कि अगर भारत की, पाकिस्तान की आर्मी भारत में घुसेगी तो उसका कुछ नहीं कर सकते। भारत भी, मतलब कोई भी देश, कोई भी मिसाइल होगी, वो केवल सेंस लगाती है, हीट से। और जब वो जो अवोक सिस्टम है ना, वो ऐसे गुब्बारे फोड़ता चला जाता है पास में, तो मिसाइल क्या होगी? मिसगाइड हो जाएगी, वो एक्यूरेट निशाना नहीं लगा पाएगी। तो अवाक ऐसी चीज है। अब भारत ने ऐसा ही बनाया है नेत्र। भारत की जो आर्मी है वो कह रही है कि हमें ऐसे 10 और चाहिए,
तो पाकिस्तान किसकी तैयारी कर रहा है? क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान से लड़ेगा? किसका कौन प्रतिद्वंदी है पाकिस्तान का? इंडिया। लेकिन थोड़े दिन बाद पता लगेगा इन देशों को फंडिंग हो रही है कि इन्हें जो विकास कर रहे हैं इन्हें आपस में लड़ाव रखो, और ऐसे ऐसे हजारों यूट्यूबर आ जा कि भारत के जो नए नए युवा हैं उनका माइंड वॉश करने के लिए। एक वो ध्रुव राठी है, ध्रुव राठी जर्मन शेफर्ड, उसने कहा कि हमें सीख लेनी चाहिए किससे? बांग्लादेश से। अरे बांग्लादेश से सीख लेके देखो क्या होगा बांग्लादेश में, आज देखो क्या हुआ। और ये प्लानिंग से हुआ है, ये एक दिन का वो नहीं है कि एक दिन में कर दिया सब कुछ, एक दिन में नहीं। इजराइल ने अभी हमास का चीफ मारा ईरान में घुस के, वो एक दिन की प्लानिंग थी, वो उसे 3 महीने प्लानिंग के करने में लगे, उसे उड़ा दिया। एक दिन में प्लानिंग नहीं होता, एक दिन में नहीं होता कि संसद को पूरी को में घुस गए स्टूडेंट और सेना कुछ नहीं कर दी। एक सेना का सोल्जर खड़ा हो जाए, देखता बढ़ जाएगा बंदा, कोई भी बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ सकता। तो सपोर्ट है उन्हें भाई। और तुम जब तक देश की भावना को अपने देश में जागृत नहीं करने के, ना तो अपने घर को उठा सकते, ना अपने समाज को उठा सकते, ना देश को उठा सकते। इसलिए ये चीज जरूरी है, इसे अब समझ लो, बाद में समझ लो, सबसे पहले ये चीज जरूरी है जागृत करनी अपने दिल में। आ समझ में? बांग्लादेश इसका सबसे खतरनाक उदाहरण है। वहां के छोटे छोटे बच्चे और जिन्हें रिजर्वेशन के बारे में पता ही नहीं, वे भी खड़े हैं। ऐसे धारा 370 हटने पर खड़े हो गए थे लोग। अरे गलत हुआ था क्या? वो भारत का एक टुकड़ा, अभिन्न अंग, और तुमने उसे अलग थलग कर रखा। वो एक बनाया उन्होंने, इस विचारधारा ने, राष्ट्रवादी विचारधारा ने एक बनाया, तुम उसे भी गलत कह रहे हो। तो तुम किस सोच के हो? अपनी सोच बदलो। क्या अच्छा है क्या बुरा इसका कैसे पता लगेगा? क्योंकि तुम शिक्षार्थी हो, पढ़े लिखे हो। इस चीज का खुद अवलोकन करो कि हाँ ये चीज सही है या गलत है, और अगर गलत है तो उसे गलत कहना सीखो, और जो सही है उसे कहना भी सीखोगे भी सही है, चाहे वो किसी के भी खिलाफ हो। आगे समझ में? 15 अगस्त आ रही है, बढ़ चढ़ के भाग लेना है सभी को। सेंटर में प्रोग्राम होगा, अब ज्यादा नहीं, साल में 2 दिन तो देशभक्ति दिखाई दिया करो, ज्यादा तो दिखाते नहीं, है ना? तुम्हारा नेचुरली ऐसा है, क्योंकि हम ऐसी विचारधारा में आ चुके भाई। राष्ट्रवादी विचारधारा खत्म होती जा लग रही, और जब राष्ट्रवादी विचारधारा खत्म हो जाएगी तो यही हाल होगा जो बांग्लादेश में हुआ। इतना अच्छा डेवलप कर रहा था देश, बहुत अच्छा शासन था, कोई झगड़ा नहीं, दंगा नहीं, एकदम सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिजर्वेशन खत्म करो या बैन लगाओ, और बस हो गया मामला सेट। पढ़ लो क्या करो, 3 दिन में अलग थलग करके घेर दिया रिजर्वेशन के ऊपर। हाँ अरे भाई बहाना चाहिए देश में, किसी भी काम को कराने के लिए, किसी भी आग को भड़काने के लिए बहाना चाहिए, कुछ भी बहाना। महात्मा गांधी को बहाना चाहिए था आंदोलन खत्म करने का, ऐसे योग आंदोलन, बस कि भाई चोरा चोरी कांड हो गया, मैं आंदोलन अपना वापस ले रहा, मेरी तेरी राम राम। बहाना चाहिए भाई, हर चीज को बहाना चाहिए। ये आंदोलन अगर सही है तो उसको सही तरीके से करो। आंदोलन करना हमारा अधिकार है, मांग करना सरकार से हमारी मांग बात है, लेकिन अगर तुम सरकार को ही गिरा दोगे, सरकार को ही नेस्तो नाबूद कर दोगे, फिर कैसी मांग भाई? इस चीज को समझो, क्योंकि आप स्वस्थ मस्तिष्क के स्टूडेंट हो, आपको पता होना चाहिए। आपको पढ़ा लिखा कौन कह देगा अगर आप दूसरों की बातों पर ध्यान कर लोगे? आपका भी तो अपना दिमाग होगा, आपकी अपनी भी तो सोच होगी कि हाँ ये बात सही है या गलत है, या आप किसी चीज का अवलोकन संज्ञात्मक ज्ञान है नहीं तुम्हारे में कि हाँ हम ये कर सकते हैं, गलत है सही है, होगा इतना तो ज्ञान है भाई।